दूसरा नियम, चैप्टर 8। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदत को इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि वो खुद ब खुद करने को मन करे, यानी आदत को इररेजिस्टिबल बनाना। क्योंकि जब कोई काम मजेदार लगता है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग एक खास केमिकल से चलता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये डोपामीन तब निकलता है जब हमें कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। असली मजा आने से पहले ही सिर्फ सोचने से ही हमें जोश आ जाता है। जैसे बच्चा क्रिसमस का गिफ्ट मिलने की कल्पना करके खुश हो जाता है काम करने से पहले ही, ठीक वैसे ही अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें इस उम्मीद को बढ़ाना पड़ता है। आजकल की दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे इस डोपामीन को बहुत तेजी से जगाती हैं। जैसे जंक फूड में नमक, चीनी और तेल इतना ज्यादा डाला जाता है कि मुंह में डालते ही मजा आ जाता है। या सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की वजह से बार बार फोन चेक करने का मन करता है। लेकिन हम अच्छी आदतों के लिए भी यही ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत आसान और मजेदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब जो काम आपको करना ही है लेकिन मजा नहीं आता, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो आपको बहुत पसंद है। जैसे आप सोचते हैं कि रोज व्यायाम करना है लेकिन मन नहीं लगता, तो कहो मैं अपना पसंदीदा टीवी शो या यूट्यूब वीडियो तभी देखूंगा जब जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं। या मैं अपनी फेवरेट पॉडकास्ट या गाना तभी सुनूंगा जब घर की सफाई कर रहा हूं। मेरी एक दोस्त रिया को पढ़ाई से बहुत बोरियत होती थी। वो कहती थी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। फिर उसने ये ट्रिक आजमाई। उसने कहा मैं चाय के साथ बिस्किट तभी खाऊंगी जब 30 मिनट पढ़ाई कर लूंगी। बस चाय और बिस्किट की लालच ने पढ़ाई को मजेदार बना दिया। अब वो खुद ब खुद टाइम पर बैठ जाती है। छोटी छोटी चीजों से बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक और बात याद रखो, हमें आदत को सिर्फ सजा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके फायदे पर फोकस करो। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो सोचो उठकर मैं शांत मन से चाय पीऊंगा, बाहर घूमूंगा और दिन की अच्छी शुरुआत करूंगा। ये सोचने से दिमाग में अच्छी फीलिंग आती है। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बातें जोड़ो। जैसे एक्सरसाइज से मैं थकता हूं की जगह एक्सरसाइज से मैं एनर्जी से भर जाता हूं और पूरे दिन फ्रेश रहता हूं। ये छोटी छोटी चालें आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं कि अच्छी आदतें मजेदार हैं। धीरे धीरे वो आदत आपके लिए इररेजिस्टिबल हो जाती है। आप बिना जोर डाले खुद करने लगते हो। तो दोस्तों, छोटा सा सारांश, अच्छी आदत को इररेजिस्टिबल बनाने का राज है डोपामीन की ताकत को समझना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना। उम्मीद और मजा बढ़ाओ तो आदत खुद चिपक जाती है। टेम्पटेशन बंडलिंग सबसे आसान तरीका है। जो चाहिए वो तभी करो जब जरूरी काम कर लो। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप आज ही आजमाओ। आज रात सोने से पहले सोचो कल कौन सा अच्छा काम आपको बोरिंग लगता है। उसे अपनी कोई पसंदीदा चीज के साथ जोड़ दो। जैसे मैं सुबह वॉक तभी करूंगा जब अपना फेवरेट गाना सुनूंगा। कल सुबह ये करके देखो और महसूस करो कितना आसान हो जाता है। आप कर सकते हो, बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से मजा जोड़ दो। चलो बेहतर बनते हैं। एक आदत एक दिन। चैप्टर 9, आदतों को बनाने में परिवार और दोस्तों की बहुत बड़ी भूमिका के बारे में। आप सोचते होंगे कि आदतें तो बस मेहनत से बनती हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अनजाने में उन लोगों की नकल करने लगते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। बचपन से ही घर में जो चलता है वही हमें सामान्य लगने लगता है। मान लीजिए आपके घर में सब सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं या साथ में पढ़ाई करते हैं, तो आप भी बिना ज्यादा सोचे समझे वही करने लगते हैं। क्योंकि वो चीज घर में नॉर्मल है तो वो आपके लिए भी आसान और अच्छी लगती है। लेकिन अगर घर में शाम को टीवी देखते हुए चिप्स खाना आम बात है, तो आप भी वही आदत पकड़ लेते हैं। परिवार वो पहला स्कूल होता है जहां से हम सीखते हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। अब बारी दोस्तों की। दोस्त वो लोग होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ रहकर अच्छा लगता है। अगर आपके दोस्त सुबह जिम जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप भी वैसा करने लगेंगे, क्योंकि उनके साथ होने पर वो आदतें मजेदार लगती हैं। लेकिन अगर दोस्तों का ग्रुप देर रात तक मोबाइल पर गेम खेलता है या बाहर जाकर ज्यादा खाना पीना करता है, तो वो आदतें भी धीरे धीरे आप में आ जाती हैं। हम इंसान ऐसे होते हैं कि हम वही करना चाहते हैं जो हमारे ग्रुप में सब करते हैं, ताकि हम अलग ना लगें। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता था।
फिर कॉलेज में उसके कुछ नए दोस्त मिले जो हर शाम पार्क में दौड़ने जाते थे। पहले तो राहुल मना करता था, लेकिन फिर एक दिन साथ चला गया। वहां सब हंसते खेलते दौड़ते थे, मजा आता था। धीरे धीरे राहुल रोज जाने लगा। अब उसके लिए दौड़ना नॉर्मल हो गया। पहले जो मुश्किल लगता था, अब आसान और खुशी देने वाला लगने लगा। बस दोस्तों का साथ था और आदत बन गई। ऐसी ही एक और उदाहरण। मीना को मीठा बहुत पसंद था, लेकिन उसकी ऑफिस की सहेलियां सब हेल्दी स्नैक्स लाती थीं, फ्रूट्स, नट्स। वो भी धीरे धीरे मीठे की जगह फ्रूट्स खाने लगी। क्योंकि ग्रुप में सब वैसा कर रहे थे, तो वो भी फिट होने के लिए वैसा करने लगी। नतीजा, उसका वजन कंट्रोल में आ गया और एनर्जी भी बढ़ गई। तो दोस्तों, ये समझ में आया कि हमारी आदतें अकेले नहीं बनती। हमारे आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जहां वो आदतें पहले से नॉर्मल हों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे दोस्त ढूंढिए जो किताबें पढ़ते हों। अगर फिट होना है तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करिए जहां लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हों। जब आपका आसपास का माहौल अच्छा होगा तो अच्छी आदतें खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम सबको ग्रुप में शामिल होने की, अपनाए जाने की बहुत ताकत होती है। जब हमारा व्यवहार ग्रुप के साथ मैच करता है तो हमें अच्छा लगता है, सम्मान मिलता है। तो अपनी आदतें बदलने के लिए सिर्फ कोशिश मत कीजिए, अपना आसपास भी थोड़ा बदलिए। संक्षिप्त में कहें तो परिवार और दोस्त हमारी आदतों को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि हम ग्रुप में फिट रहें। अच्छे लोग चुनिए, अच्छा माहौल बनाइए, तो अच्छी आदतें आसानी से बन जाएंगी। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप आज से ही ट्राई करिए। अगले हफ्ते में एक ऐसा व्यक्ति या ग्रुप ढूंढिए जहां आपकी वो आदत पहले से नॉर्मल हो जिसे आप बनाना चाहते हैं। बस एक मैसेज भेजिए या एक मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। छोटा सा कदम लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए आज से शुरू करते हैं, आप कर सकते हो। चैप्टर 10, बुरी आदतों की जड़ को कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे ठीक करें। बहुत बार हम सोचते हैं कि बस इरादा मजबूत कर लो तो आदत छूट जाएगी, लेकिन सच ये है कि असली वजह हमारे दिमाग में छिपी होती है। वो क्रेविंग, वो चाहत जो हमें बार बार वही गलत काम करने पर मजबूर करती है। सबसे पहले समझते हैं कि बुरी आदतें क्यों बनती हैं। हमारी ज्यादातर आदतें पुराने समय की जरूरतों को आज के तरीके से पूरा करने की कोशिश हैं। जैसे बहुत से लोग तनाव होने पर सिगरेट पीते हैं या फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। असल में वो तनाव कम करना चाहते हैं, आराम चाहते हैं या थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीके लंबे में नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम इन क्रेविंग्स को बदल सकते हैं, सिर्फ सोच बदलकर। एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो एक लड़का है राहुल। वो हर शाम ऑफिस से घर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है और घंटों नेटफ्लिक्स देखता रहता है। वो सोचता है बस थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही थकान, वही बोरियत। एक दिन उसने खुद से पूछा कि ये आदत मुझे सच में क्या दे रही है। उसने सोचा कि ये बस समय बर्बाद कर रही है, आंखें खराब हो रही हैं, नींद उड़ रही है और काम का मन नहीं लगता। धीरे धीरे उसने ये सोचना शुरू किया कि टीवी देखना मेरे लिए बोझ है, ये मुझे और थका देता है। बस इस सोच बदलने से ही उसका मन कम करने लगा। अब वो शाम को 20 मिनट किताब पढ़ता है या दोस्त से बात करता है और सच में अच्छा महसूस करता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। बहुत से लोग ज्यादा मीठा खाते हैं। चॉकलेट या बिस्किट देखते ही मन करता है। वजह, दिमाग सोचता है कि मीठा खाने से खुशी मिलेगी, तुरंत एनर्जी आएगी, लेकिन असल में वो सिर्फ थोड़ी देर का मजा है। फिर ब्लड शुगर गिरता है और ज्यादा थकान होती है। अगर आप ये सोच बदलें कि ये मीठा मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, ये मुझे कमजोर बना रहा है, तो क्रेविंग कम हो जाती है। एक बार मैंने एक दोस्त को देखा, वो डायबिटीज के डर से चीनी छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने हर बार जब मीठा देखा तो खुद से कहा, ये मेरे लिए जहर है, मैं इससे दूर रहूंगा। कुछ हफ्तों में उसकी आदत बदल गई। तो मुख्य तरीका है बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाना, यानी उसे आकर्षक न लगने दो। इसके लिए पहले ये समझो कि वो क्रेविंग कहाँ से आ रही है। क्या आप बोर्डम से बचना चाहते हैं? क्या स्ट्रेस कम करना है? क्या अटेंशन चाहिए? फिर उस क्रेविंग को अच्छे तरीके से पूरा करने का रास्ता ढूंढो। जैसे स्ट्रेस के लिए गहरी सांस लो या 5 मिनट टहलो। बोर्डम के लिए कोई छोटा क्रिएटिव काम करो। ये बदलाव रातों रात नहीं होता,
लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके आप दिमाग को ट्रेन कर सकते हो। जैसे कोई अच्छी आदत को मज़ेदार बनाने के लिए उसे किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही बुरी आदत को बुरा दिखाने के लिए उसके नुकसान पर ध्यान दो। संक्षेप में कहें तो बुरी आदतों की जड़ क्रेविंग में है, और क्रेविंग दिमाग की प्रेडिक्शन से आती है। सोच बदलो, एसोसिएशन बदलो, तो आदत खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाती है। ये तरीका आसान है लेकिन ताकतवर है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप आज से ही ट्राई करो। अपनी एक बुरी आदत चुनो, जैसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना या लेट सोना। फिर 2-3 मिनट बैठकर लिखो या सोचो कि ये आदत मुझे क्या नुकसान दे रही है, इससे मेरा क्या खराब हो रहा है। रोज़ सुबह ये याद दिलाओ खुद को। बस इतना करके देखो, कुछ दिनों में फ़र्क दिखेगा। तुम कर सकते हो ये। छोटे बदलाव से बड़ी जीत मिलती है। चलो आज से शुरू करते हैं।